जोहार हजारीबाग। मैं फैज, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ कशिश कुमारी हैं और इन्होंने नीट निकाला है, 687 रैंक लाया है। पहले जब पूछा तो पता चला कि पापा का सपना है। तो आइए जानते हैं पापा का सपना कैसे पापा की परी जो है वो पूरा करेगी। तो क्या है ये, आप नीट निकाल के कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? आपने कहा कि पापा का सपना है, आपका सपना नहीं था ये? मेरा नाम कशिश कुमारी है। मैं अभी नीट का तैयारी की थी और उसमें मेरा मार्क्स 687 आया था और ऑल इंडिया रैंक 5596 आया था। तो कैसे स्टार्ट हुआ, स्कूलिंग कहाँ से हुआ उसके बाद? स्कूलिंग मैंने किया डीएवी, टेंथ तक मैंने डीएवी से पढ़ाई किया। उसके बाद फिर 11-12 मैंने नॉन स्कूलिंग किया मोनो पब्लिक स्कूल से, और वहाँ से एक एकेडमी है अलायंट एकेडमी हजारीबाग मटवारी में, वहाँ से मैंने तैयारी किया नीट का 11-12 के साथ करते जब करते। स्कूल की बात करें तो स्कूल में कितना पढ़ाई करती थी और क्या मार्क्स आता था, कैसा आता था? स्कूल में तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आता था। मैं हमेशा मतलब रैंक फर्स्ट या फिर फर्स्ट टॉप 3 में मैं हमेशा रहती थी। तो ये डॉक्टर का सपना कहाँ से आया? पापा बोलते थे डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है, इसीलिए सपना आ गया दिमाग में? ये ऐसा नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कोई भी प्रोफेशन चुनने के लिए। हम लोग का जो मन था हम लोग को वही करना था। तो जब मैं 9th में थी और 10th में, तो उस टाइम मेरे को बायोलॉजी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। ज़्यादातर ब्रेन का जो स्टडी होता है वो सब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और लॉकडाउन के टाइम मेरे को वो मिला इन्वॉल्वमेंट कि हम वो सब कर सके, एक्स्ट्रा करिकुलर जो होता है, तो वो सब पढ़ने को मेरे को मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, तो सोचा कि नीट ही करना है 11-12 में तो फिर। जैसे 11th-12th में पढ़ाई करते करते नीट की तैयारी कर रहे थे कि एग्जाम देने के बाद फिर तैयारी? 11-12 करते करते मैंने तैयारी तो किया मतलब नीट। करंट ईयर में आपने निकाल लिया नहीं नीट? नहीं, करंट ईयर पे नहीं, मेरे को एक ड्रॉप ईयर लेना पड़ा, तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। अच्छा। 10th में कितना मार्क्स आया था? 10th में मेरा मेरा हम लोग का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, हम लोग को अच्छा, मिल कोरोना गया वाला था, टाइम कोरोना वाला टाइम था। और उस टाइम मेरे को 92.8% मिला था। 12th में और कितना आया 12th में 94.3%। 94 आया था। हाँ। और उसके बाद फिर एक साल आपने तैयारी किया? हाँ, एक साल फिर तो नीट का जो था। एक साल नीट का तैयारी किया, कितना देर पढ़ाई किया आपने? मैं कम से कम मतलब 10 घंटा तो लेके चलेंगे, क्योंकि उस टाइम क्लास नहीं करते थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी करते थे। तो 10-12 घंटा तो सेल्फ स्टडी करते ही थे। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो वो 14-15 घंटा हो गया था। तो 14-15 घंटा मतलब लगातार बैठ के तो पढ़ना ही रहता है। तो कैसे प्लान करती थी? पहले क्या पढ़ती थी? फिजिक्स था, केमिस्ट्री भी होता है ना हाँ, इसमें? फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स biology। केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे प्लान करती थी? तीनों एक ही दिन पढ़ती थी या फिर अलग अलग ऐसे प्लान करती जैसे कि तीनों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो आपका ज़्यादा वीक है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे किसी किसी का फिजिक्स वीक होता है और बाकी दोनों लगभग ठीक होता है, तो उन लोग ज़्यादा फिजिक्स पढ़ता है और थोड़ा कम पढ़ता है बाकी दोनों सब्जेक्ट। लेकिन मेरा था कि तीनों एक ही जैसा था, तो हम तीनों को इक्वल टाइम देते थे। अच्छा। और मेरे को जब जो मन करता था पढ़ने का तो हम वही पढ़ते थे। हम रेगुलर तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। तो अगर फैसिलिटी की बात करें तो आप इसी घर में रहती है, तो क्या फैसिलिटी है घर में? घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, गर्मी में पढ़ने में? एसी तो नहीं लगा हुआ है, पर हाँ कूलर है। और वैसे घर में पढ़ते ही थे, हम ट्यूशन में ही जाके पढ़ते थे। वहाँ पे हम लोग को लाइब्रेरी टाइप से मिला हुआ है सीट, तो वहाँ पे हम लोग जाके पढ़ते मतलब थे। ज़्यादातर बाहर रहती थी? हाँ, ज़्यादातर हम ट्यूशन में ही रहते थे। ट्यूशन में ही पूरा टाइम बीता? हाँ। वहीं पढ़ाई करती थी? हाँ, वहीं पढ़ाई करते थे, लंच लेकर के जाते थे, वहीं लंच करना, वहीं पे पढ़ना। और सर लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे। मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे उस चीज़ के लिए। और मेरे को कभी भी डाउट होता था, पर्सनली मेरे को डाउट बता कर जाते थे वो लोग। तो जैसे ट्यूशन से वापस आके रात में सोने का क्या टाइम था, सुबह उठने का क्या टाइम था आपका? हाँ, रात में मेरा था कि मेरे को जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठ जाना है। तो तीन नहीं, 3:30-4 बजे तक मैं उठ जाती थी सुबह साढ़े सुबह। 3-4 बजे? हाँ, हर दिन? हर दिन। और जब नज़दीक आ गया तो तब तो हर दिन हो ही गया था, उससे नींद पहले ही उड़ कभी गया कभी। था, है ना? हाँ, नींद मतलब सोते थे, लेकिन हाँ सुबह जल्दी मेरा नींद खुल जाता था हमेशा। और 3:30 में पढ़ने में क्या मतलब आसान होता है, इजी होता है, क्या होता है? इजी नहीं होता, मतलब हाँ। कि एक होता है ना कि आपको जो सुबह पढ़े वो याद ही रह जाता है। हाँ। हाँ, तो वो चीज़ होता था। और जैसे कि एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि मैंने अपनी दीदी को कॉल किया और उसका जो कॉलर ट्यून है अच्छा। एक गाना, तो सुबह सुबह कॉल किया था 4 बजे, और वो गाना मेरे दिमाग में दिन भर रहा। क्या गाना? वो तो हम अभी भूल गए हैं, उस हाँ, हाँ। दिन बहुत अच्छा, दिन हो गया वो। जब तक पढ़ रही थी तो हाँ, याद रहा? जब तक पढ़े तो याद था। अच्छा। तो तो वहाँ उस से आपको लगा कि सुबह में जो भी रहेंगे हाँ, याद तो रहेगा? याद रहेगा, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। और सुबह में होता है किसी किसी का कि उन लोग रात में जग के उन लोग का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। मेरा सुबह का एफिशिएंसी ज़्यादा है, सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का। यहाँ टाइम पे खाना वाना मिल जाता था? अरे हाँ, सब कुछ मेरी मम्मी मम्मी से टाइम पूछते पे। हैं, मम्मी से क्या?
तो क्या रहा, कैसे मतलब ये बाहर रह के ज्यादा पढ़ाई करती थी, घर में कैसे इसका देखभाल करती थी आप? घर में तो मैं अपना परिचय देती हूँ। हाँ। मेरा नाम रेणु देवी है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री हैं? नहीं नहीं ऐसा परिचय दे रही है, लग रहा है एकदम देश के प्रधानमंत्री रेणु देवी जी। नहीं नहीं, चलिए घर का तो प्रधानमंत्री है। देश का ना रहे या ना रहे, लेकिन घर का प्रधानमंत्री तो जरूर है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक अभी ये NIT कॉलेज में है, नागालैंड कर रहे हैं ऑलरेडी? हाँ, वहीं एलियंट एकेडमी से ही तैयारी किया था। वो भी बेटा मेरा DAV से, दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाया DAV में। बेटा तो थोड़ा अनबन करता रहा पढ़ाने में, लेकिन बेटी मेरी मतलब हम जब भी कुछ भी नहीं बोलते थे इसको कि पढ़ो बेटा पढ़ो। एक गार्जियन रहता है कि पढ़ो बेटा तुमको पढ़ना है, लेकिन नहीं, मैंने कभी भी अपना बेटी को फोर्स नहीं किया पढ़ो बेटा। हाँ, सिर्फ मैं बचपन में इन लोगों को बहुत गाइडलाइन की। आपने कितना पढ़ा है? मैं इंटर की हुई। इंटर किए हुए? क्या बात है। मॉडर्न प्रोग्रेसिव में पहले मैं 5 साल टीचर रही हूँ। क्या बात है, आप टीचर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बड़ा पोस्ट में आप है तो टीचर। मैं प्राइवेट टीचर पढ़ाई थी 5 साल। लोगों को पढ़ाए हैं आप सब? हाँ, बच्चा लोग को पढ़ाए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल थे। पूरा एक्सपीरियंस आ गया है ना कि बच्चे लोग कैसे पढ़ाना है। इसीलिए मैंने बच्चों दोनों को गाइडलाइन की। और दोनों बच्चे मेरे इतना टैलेंट निकले कि मेरी बेटी LKG से ही लेकर के वो हमेशा टॉप रही। शुरू से ही पता चल गया? शुरू से ही पता था। हाँ, टैलेंट है बेटी में। तो मैं बोले उसको जो तुमको पढ़ना है, जो इच्छा है तुमको बनने का वो बनो। हम लोग तरफ से ना पापा की तरफ से कभी रहा, ना मेरे तरफ से रहा। दोनों। हाँ, इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट जो है बच्चों को दोनों बच्चों को मैंने नहीं बोला, बच्चा खुद चूज किया। वो भी ये निकाल करके ही NIT कॉलेज गया। सही बात है। देखिए माँ का भी कितना बड़ा रोल था, टीचर थी तो कुछ दिन के लिए तो पूरा टीचिंग करा दिए हैं। पापा है इनके साथ, और ये जो है इनका क्लिनिक है। तो क्या आप भी डॉक्टर हैं कि आप बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? मैं तो बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर लोग साथ रहते हैं ना? हाँ, डॉक्टर के साथ में रहते हैं, तो मेरा अंदर में आया कि मेरा बेटी का डॉक्टर बनने से ज्यादा हमको फायदा होगा। देख के लग रहा था कि घर में ही एक डॉक्टर क्यों ना हो। हाँ, घर क्यों नहीं हो जाए। तो देखिए ये छोटा सा क्लिनिक भी है इनका, ये दवाखाना है चलाते हैं, और ये डॉक्टर के साथ ही रहते हैं। तो चाहते यही थे कि इनकी बेटी जो है डॉक्टर बन जाए। तो आप कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बेटी से ज्यादा हम खुश हैं। बेटी ज्यादा आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं कि मेरा बेटी कामयाबी के सीढ़ी पे चल रही है। बिल्कुल हो सके एक बेटा डॉक्टर और एक बेटा इंजीनियर। हाँ, एक बेटा इंजीनियर बेटी वाला है डॉक्टर। तो मतलब एक बेटा बेटी है और भी है? बस नहीं। अच्छा, वो मेरा बेटा है, वो के सामने है। अच्छा। वो भी आने वाला है। आप इससे इंग्लिश में भी टॉकिंग कर सकते हैं। हाँ, तो आप क्या बाहर पढ़ते हैं? जी बाहर पढ़े। कहाँ पढ़ रहे हैं? जी नागालैंड। नागालैंड में क्या कर रहे हैं? वो NIT नागालैंड से BTech। अच्छा, किस सब्जेक्ट में, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या बात है। तो कितना साल हुआ है आपको? जी अभी तो 4th सेमेस्टर खत्म है, 2nd ईयर खत्म है। 2nd ईयर, मतलब 2 साल बाद प्लेसमेंट भी हो जाएगा। जी। आगे पढ़ना है, जॉब करेंगे आगे क्या? खैर अभी तो प्लेसमेंट पे फोकस है, अब बाद में क्या ट्विस्ट होता है देखा जाएगा। एमटेक का ऐसा प्लान नहीं है? नहीं अभी तो कोई श्योर। सीधे इंजीनियरिंग करके नौकरी ले लेना है? मेरी बाद में मूड चेंज हुआ है। अच्छा, कुछ भी हो तो सकता आपने इन्फ्लुएंस नहीं किया इनको कि ये भी इंजीनियर बनेंगे? टफ है इंजीनियर? नहीं नहीं, मतलब इनका पहले से थोड़ा फोकस वही था कि हाँ हमको मेडिकल में जाना है, तो उन्होंने बोला कि जो जाना है जहाँ जाओ। तो देखिए दोनों भाई बहन जो है इंजीनियर और डॉक्टर हैं। तो अब क्या चल रहा है, तैयारी क्या चल रहा है आपका? हाँ, उनके पास में आएंगे। हाँ आएंगे। हाँ। वही कि अभी MBBS करना है और वहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, और मेरे को जो भी 5 साल में जो भी सब्जेक्ट मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, उसका फिर मैं स्पेशलाइजेशन करूँगी उसमें। बिल्कुल। तो क्या खूबी रहता है एक डॉक्टर में, हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या करता है समाज के लिए? हम लोग तो बहुत सुनते थे कि डॉक्टर जो है एकदम भगवान की तरह होता है। तो ये क्या आपके दिमाग में कभी चलता है इस तरह की बात? जैसे कि किसी का जान बचा लेना, तो वो उसका रिश्तेदार के लिए वो भगवान के समान हो जाता है कि आप उसका जान बचा लिए। तो वो बहुत बहुत बड़ा बात है। तो सोचने में छोटा लगता है, पर एक्चुअली में जिसके साथ होता है उसको पता होता है कि वो बहुत बड़ा बात है। तो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एक डॉक्टर। सही में। तो देखिए कोरोना में सब डॉक्टर ही काम आए थे। तो देश में 2 जिन प्रोफेशन है जिसका बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन और डॉक्टर। क्योंकि टीचर जो है वो डॉक्टर बनाते हैं और डॉक्टर जो है वो सब कुछ बनाते हैं। तो ये मेरे साथ जो महिला है इनका क्या रोल है जानते हैं? आपका क्या रोल है? मतलब देख रहे हैं कि सब लोग खड़े हुए हैं, आपका भी कुछ रोल है इसमें? अब रोल आप पूछ रहे हैं तो अब तो कशिश को पता है मेरा क्या रोल है। हाँ। जब मेरा यहाँ ससुराल है तो मैं तो 5 साल से जानती हूँ कशिश को, बट जब फर्स्ट अटेम्प्ट में कशिश थोड़ा सा उदास निराश हो गई थी तो मुझे कॉल करी। अच्छा। कि भाभी मैं क्या करूँ, भाभी ननद का रिश्ता है हमारा। तो मैंने बोला कशिश कोई दिक्कत नहीं है,
अपियरिंग में होता है, 1 साल और आप कर लीजिए, एकदम आराम से करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे बातों पे कशिश बहुत ज़्यादा अमल की और करी भी, और आज है ये दिन तो आ ही गया है कि पापा का जो ख्वाहिश है, कशिश के पापा का, मेरे मामा जी का, ये छोटा सा है मेडिकल है, क्लिनिक है, जो कि कशिश मेडिकल नाम बड़ा है, हो जाएगा, कल को बड़ा हो जाएगा। पहले ही कल को कशिश नाम है क्लिनिक का, बिल्कुल, हाँ। तो मैं यहाँ से गुजरती थी तो देखती थी भी, आज ये छोटा है, कल को ये डॉक्टर बड़ा कशिश क्लिनिक हो जाएगा। डॉक्टर कशिश हो जाएगा और काफी बड़ा रूप होगा इसका। तो इससे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और एक बात कि यहाँ पे मेरे ससुराल में फर्स्ट है कशिश, जो कि मेडिकल फील्ड में अपना नीट का रिजल्ट इतना अच्छा करी है। और मैं तो चाहती हूँ कि कशिश आगे जाके और भी हम लोग के बच्चे को थोड़ा सा प्रेरणा दे कि कैसे उन्होंने तैयारी की है, और उनकी गाइडलाइन में हमारे बच्चे आगे बढ़े। आपका क्या नाम हुआ? मेरा चंदा प्रसाद है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मारखम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। बिल्कुल, देखिए प्रोफेसर लोग जो है वो लोग बना के डॉक्टर बनाते हैं, और डॉक्टर बनते हैं फिर टीचर को ही भूल जाते हैं। तो यही है मेरे साथ करिश्मा, ना नहीं कशिश, डॉक्टर कशिश अब हो जाएंगे। और क्लिनिक जो है इनका डॉक्टर कशिश, यहाँ पे जो क्लिनिक है इनका बोर्ड लगा हुआ है कशिश मेडिकल। और कशिश मेडिकल जो है अब लगता है कि 5 सालों के बाद कशिश हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर कशिश होने वाला है। मतलब इनके पापा ने पहले से ही प्लान करके रखा था कशिश मेडिकल को, सीता देवी डायग्नोस्टिक सेंटर कशिश मेडिकल। तो अब कशिश मेडिकल डॉक्टर कशिश क्लिनिक हो जाएगा, यस यस हॉस्पिटल भी बन सकता है ना? बन सकता है, श्योर श्योर। बिल्कुल, देखिए पापा ने सपना देखा है इस क्लिनिक से कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बने, इस हॉस्पिटल से, इस दवाखाने से। और आज जो है वो सच में लग रहा है कि नीट निकाल के डॉक्टर बनने वाली है। बहुत 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 पूर्व वार्ड पार्षद है, थोड़ा सा उनसे भी दे दीजिए। ठीक है, बहुत 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 बधाई आपको, पूरे परिवार को कि आप लोगों ने। हाँ, देखिए इस एरिया के जो है वार्ड पार्षद हैं आप, है ना? ना पूर्व वार्ड पार्षद है। इस बार हार गए थे क्या? ना हारे नहीं थे, 3 बच्चा लेकर के 2 बार चुनाव जीते, तीसरा बार लड़े नहीं। लड़े ही नहीं? लड़े नहीं, क्यों नहीं लड़े? 3 बच्चा के कारण 8 मार्च 2012 के बाद, रूल आ गया। हाँ 13 के बाद जब 3 बच्चा हो मैंने चुनाव में लड़ सकता है। इसी पंचायत वाला डायलॉग याद आ गया, 2 बच्चा मीठी खीर, तो ये पता नहीं क्या। ठीक है, तो ये बताइए कि कैसा आपके एरिया से लड़की जो है निकाली है? इसके पहले भी हुआ है पिछले साल किसी का? ना पिछले बार तो नहीं हुआ। ये वार्ड वासियों के लिए गर्व की बात है, हम लोग गर्व करते हैं बच्ची पर। और कम से कम अगर ये बन जाती है डॉक्टर तो और सबको मान लीजिए देख करके सीखने का मौका मिलेगा, कुछ करने का मौका मिलेगा। तो एक पढ़ाई का लहर आपके वार्ड में भी अब लगेगा? लगेगा, हाँ लगेगा। एक निकाली है डॉक्टर इंजीनियर, हाँ, तो तब फिर देख करके होता ना है कि देख करके और प्रेरणा मिलता है अगला भी। क्या नाम हुआ आपका? बॉबी कुमार। बॉबी कुमार। तो बॉबी जी थे यहाँ नूरा में हैं, और हम लोग नूरा से बात कर रहे थे कशिश मेडिकल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद। डॉक्टर बनेंगे तो फिर आएंगे हम। ठीक, मिठाई खा के हाँ, मिठाई का